एक कॉल आई कि भैया या तो तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देगी भाजपा। उसने फोन करके ये कॉल किया। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन से सुर्खियों में आए उत्तराखंड के निलंबित कांस्टेबल शेर सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। शेर सिंह ने अब पुलिस महकमे को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना कि वो अफसरों की हिस्ट्री खोलेंगे। आखिर शेर सिंह के इस बयान के पीछे कहानी क्या है और उनके निशाने पर कौन कौन से अफसर हैं, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाक व पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड के निलंबित ये सिपाही शेर सिंह का जो नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद को हिस्ट्री शीटर बताने वाले अधिकारियों को समय आने पर उनकी हिस्ट्री खोलने की चेतावनी दी है। एसटीएफ द्वारा जेल भेजे जा चुके आईजी के पूर्व गनर रहे ये शेर सिंह का दावा है कि वो कोर्ट से निर्दोष साबित हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कैसे इस मामले में अब उत्तराखंड पुलिस में हलचल मचती दिख रही है, वो देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहनकर दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे ये कांस्टेबल उत्तराखंड के शेर सिंह, और उनका उस घटना के बाद से, उस पहले वीडियो के बाद से लगातार वीडियोस का आना जारी है। और अब एक वीडियो ऐसा सामने आया जिसने पुलिस महकमे में भी खलबली कर दी। वीडियो में शेर सिंह अधिकारियों द्वारा खुद को हिस्ट्री शीटर बताए जाने पर बिफर पड़े हैं और यह साफ कह दिया कि किसी को भी हवा में हिस्ट्री शीटर का टैग देने का अधिकार नहीं है और वक्त आने पर वो अधिकारियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप सुनिए शेर सिंह ने क्या कहा। मैं भाइयों, इस तानाशाही सरकार को दिल्ली जंतर मंतर पे मैंने जो आपका समर्थन किया है, बस एक ही चीज मांगूंगा, इस तानाशाही सरकार को मेरे मर्निंग काउंटर होने के बाद सत्ता से हटा देना, सत्ता से हटा देना। भारत बंद में जो मैं निर्दोष साबित हुआ है उसकी प्रतिलिपि ये है, आरटीआई में मांगी गई है। और जो एसपी पिथौरागढ़ का 25 दिन का उपार्जित अवकाश पे मैं आया हूं, इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, वायरल वीडियो में शेर सिंह ने अधिकारियों के दावों को खारिज किया है, अपनी बेगुनाही का दावा किया है। हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में पड़ता है बहादुरपुर जट का इलाका, वहां के रहने वाले हैं शेर सिंह। और शेर सिंह का यह कहना है कि सस्पेंशन के बाद मामला कोर्ट में गया था, जहां वो पूरी तरह निर्दोष साबित हो चुके हैं। शेर सिंह का यह दावा कि उनके बेगुनाह होने के सबूत के तौर पर अदालत के आदेश की कॉपी उनके पास सुरक्षित मौजूद है, जिसे वो दिखा भी रहे हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी मनमाने ढंग से उन पर हिस्ट्री शीटर का ठप्पा लगा रहे हैं, जिसका जवाब वो सही समय आने पर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, बहुत कुछ कहा है। दोस्तों सुनिए कैसे शेर सिंह ये कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है, कैसे फंसा रहा है? मेरे बेटे का स्वास्थ्य खराब था, मेरे पास मेडिकल है और मेरा बेटा गंभीर रूप से बीमार था। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लेटर टाइप किया है ना, मैं इसे माननीय हाई कोर्ट में डाल रहा हूँ और उसी राइटिंग में पता चल जाए कि आपने उसी दिन टाइप किया, सस्पेंड किया है मुझे, कि 18 जुलाई को सस्पेंड किया है। उसमें उन्होंने कहा कि सिपाही जो है छुट्टी से एब्सेंट है और इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मैं आपको अवगत कराना चाह रहा, पोस्टिंग देहरादून ही था। मैं आज तक ऐसा कोई अधिकारी देखा नहीं कि कोई आदमी, उस आंदोलन में बहुत सारे बच्चे जेल भी गए थे मेरे साथ, और आरोप यह था कि आपने SC ST एक्ट का जो है, जो हाई कोर्ट का निर्णय है, उसका उल्लंघन किया है। उसमें इन्होंने मुझे निर्दोष साबित होते भी इसी, और रुद्रप्रयाग में भी उस जगह के जहां पर नेटवर्क भी नहीं था, केदारनाथ सीधे भेजा गया था। इनको इस बात की जलन थी कि बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब जेल में थे। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि शेर सिंह, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। हर गांव में मैंने 85 से ज्यादा पाठशालाएं खोली थी। अपने घर में भी बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला था। वो आज एक लेटर लेके आए कि आपको बर्खास्त कर रहे हैं।
किसी एक लेटर को लाने के लिए मुझे तो नहीं लगता 2-2 गाड़ी और प्राइवेट में पुलिस आएगी। मैं क्या समझू इस चीज को? मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? मैं कोई आतंकवादी हूं? मैं कोई नक्सली हूं? मुझे धोखे से फंसा। पूरा मसला ये है, जब इन लोगों को 2 अप्रैल भारत बंद में जो मेरी फाइल थी, ये तमाम मुझे बार बार टॉर्चर करते के बोलते थे कि 2 अप्रैल भट्ट की तेरी फाइल खोल देंगे, तुझे अभी ये काम करना है, अभी ये रैली करानी है, अभी वो रैली करानी है। मुझे इन्हें कनेक्ट करके उससे जेल भेज दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, माननीय हाई कोर्ट का ये निर्णय है, वीडियो भेज रहा हूं मैं आपको। और जिस महिला को दिखाया गया उस महिला की मेरे पास ऑडियो है। पाव बना रहे, मैं नाम लेकर के ना अपना मुंह खराब करना चाहता हूं, ना कि किसी से मेरे संबंध रहे। वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करे, मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना काम करने दे। इसके अलावा दोस्तों, शेर सिंह ने एक चौंकाने वाली बात भी बताई और कहा कि उन्हें इस बात को लेकर दबाव में डाला जा रहा था कि या तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, नहीं तो उनका एनकाउंटर हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं का बयान है, शेर सिंह का बयान है, नया बयान है जिसकी चर्चा चहु ओर है। आप भी देखिए। एक कॉल आई कि भैया या तो तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारा एनकाउंटर कर देगी भाजपा। किसने फोन करके ये कॉल किया? अधिकारी था, नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा भैया, समाज के लिए कौम का झंडा नहीं झुकेगा, अशोक महान का वंशज हूं, रहूंगा अशोक चर के साथ। तुम इनकाउंटर कर दो, गोली मार दो, फांसी पे चढ़ा दो, मेरा समाज मेरे साथ है। मेरी वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि जो मेरे भाई वहां शहीद हुए हैं, मेरी बहनें कोकरेज, जिन पे मुझे पूरा भरोसा है, अगर इन्होंने मेरा इनकाउंटर किया तो इस सरकार को, तानाशाही को गिरा देंगे। मेरे कोकरेज भाइयों ने वीडियो देख लिया तो ये फेसबुक मेरा करोड़ों में चला जाएगा। इस तानाशाही सरकार को हटाने की है। और मैं एक पत्र लेके आया हूं। ये जो मेरे ऊपर अनर्गल बयान लगा रहे हैं, ये सरकार मेरी सीबीआई ईडी जो जांच कराना चाहे करा दे, और साथ में उन अधिकारियों की भी जांच कराए जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो दिखाओ। मेरी अपील करना चाहता हूं कि वोट दो धारी तलवार है, देश में राजा वोट से बनता है। क्या आप लोग वोट का सही इस्तेमाल करें, तानाशाही सरकार को हटाने का काम करें। बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो मैंने बयान दिया है, परचून की दुकान पेपर बिक रहे हैं, ये धाकड़ धामी जी की सच्चाई है। मैं हिस्ट्री सीटर हूं, मैं हिस्ट्री सीटर उनके लिए हूं जो मेरी माँ बहनों की इज्जत की तरफ को आंख उठाएगा। मैं हिस्ट्री सीटर हूं, जब मेरे कोई भाइयों गले काटेगा छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, रुड़की के पास बहादुरपुर जट गांव और वहां के रहने वाले शेर सिंह, इनका वैसे बताया यह गया पुलिस के अनुसार कि विवादों से पुराना नाता है और कुछ रिपोर्ट्स, कुछ अखबार और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, पोर्टल्स भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शेर सिंह पहले भी आईजी गढ़वाल के गनर रह चुके हैं और साल 2025 में ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। दोस्तों, लगभग 7 से 8 महीने पहले देहरादून एसटीएफ ने जमीन के लेन देन से जुड़े एक मामले में कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग की मुखबिरी करने के आरोप में इन्हीं शेर सिंह को गिरफ्तार किया था और जिसके बाद जेल भी भेजा गया, जेल जाना पड़ा। लेकिन अब शेर सिंह के बदले हुए तेवर आखिर क्या कहते हैं? ये बदलाव आखिर क्यों है? उत्तराखंड सरकार पर आक्रामक रवैया क्यों है? उत्तराखंड पुलिस को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? और वो कौन सी उनके पास छिपी हुई बातें हैं, वो चिट्ठा है जिसे खोलने की वो धमकी सीधे सोशल मीडिया पर आकर दे रहे हैं? दोस्तों, शेर सिंह सोशल मीडिया पर भीम आर्मी से जुड़े वीडियोस लगातार शेयर करते रहे हैं, पहले भी और अब भी। और जो खबरें हैं वो ये बता रही कि शेर सिंह ने पुलिस मुख्यालय को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि बीआरएस रिटायरमेंट के लिए आवेदन भेजा हुआ है, पहले ही भेजा जा चुका है। और इस मामले पर पुलिस प्रशासन अब ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा सतर्क रुख अपना रहा है। आईजी कुमाऊं रेंज निवेदिता कुकरेती से कई मीडिया वालों ने सवाल करने की कोशिश की। वही निवेदिता कुकरेती जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर शेर सिंह के वीडियो वायरल होने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी थी और बताया था कि कितने दागदार है ये शेर। अब वही निवेदिता कुकरेती इस मामले पर सीधे टिप्पणी करने से बच रही हैं, बल इनकार कर रही हैं, बल और कह रही हैं बल्कि इस प्रकरण में कोई भी आधिकारिक बयान देने या कानूनी कार्रवाई करने के लिए पिथौरागढ़ के एसपी ही अधिकृत हैं, उत्तरदायी हैं, उन्हीं से सवाल पूछिए। हालांकि दोस्तों, इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता कि आखिर इसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है।
लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा है और शेर सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। क्या वाकई में शेर सिंह के पास कुछ ऐसा है, क्योंकि कई बड़े अधिकारियों के साथ काम कर चुका ये कांस्टेबल अब कह रहा है कि मैं उनकी पोल खोलूंगा। क्या बताएगा उस पोल में? क्या उसमें वाईजी साहब भी हैं जिनके गनर के तौर पर लंबे वक्त तक कार्यकाल रहा? क्या एसटीएफ में जब रहे तब उसका कोई इनके पास क्लू है या उसका कोई लूप होल्स है जिसको ये उजागर करेंगे? लेकिन मौजूदा वक्त में इनके इस वाले वायरल वीडियो से एक बार फिर से पुलिस सतर्क होती दिख रही है और थोड़ा सा खलबली भी दिखाई दे रही है। इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। कितना आप सहमत हैं शेर सिंह के इन आरोपों से और पुलिस द्वारा उन पर लगाए गए तमाम आरोपों को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय दे सकते हैं, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएँ, वो भी अपनी राय दे पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसा ही कोई नया अपडेट आएगा या कोई खुलासा करते हैं शेर सिंह साहब तो वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। जय उत्तराखंड। एक कॉल आई कि भैया या तो तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देगी भाजपा। उसने फोन करके ये कॉल किया?